अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं कि जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में प्रोग्राम बनाया था डोर सेंसर वाला, वो अब प्रोटीज पे कैसे चलेगा। तो मैं आपको पहले दिखाता चलूँ, जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसकी हेक्स फाइल ये बनी हुई है ABC हेक्स के नाम से। प्रोटीज खोलते हैं। अच्छा, हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, बस सबसे पहले कंट्रोलर 89351 लिखा और इसे ऐड कर दिया लाइब्रेरी में। फिर हमें एक क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए होता है, वो ऐड कर दिया। कैपेसिटर चाहिए, ये कैपेसिटर मैं ले रहा हूँ जनरलाइज कैपेसिटर ले रहा हूँ, जो कि वैसे ही बड़ा होता है। और फिर रजिस्टर भी चाहिए होंगे, ये ऐड कर दिए। बैटरी चाहिए, ये ऐड कर दिए। कुछ चीज़ें बटन ये ऐड कर दिया। बैटरी 89351 हो गई चीज़ हमारी। कंट्रोलर रखते हैं। इन पिंस के एक एक हमने लगाना है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर रख दिया। क्रिस्टल लगाने इसके साथ कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आसानी के लिए। लाइन दोनों कनेक्टर को लगाया और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। और वैल्यूज हमारे पास इन कैपेसिटर्स की हैं 30 पिको और हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है 12 मेगाहर्ट्ज का। ठीक, उसके बाद हमें इस नेबल पिन को 5 वोल्ट देना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीज के अंदर कंट्रोलर होता है उसमें 40 पिन जिसके ऊपर VCC है और 20th पिन जिसके ऊपर ग्राउंड है वो मेंशन नहीं की जाती, बिल्ट इन इसके अंदर होती है। तो नेबल को हमने देना है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ बैटरी। आप कोई और तरीका भी अपना सकते हैं बैटरी लगाने के बजाय। प्रोब्स होते हैं, पावर प्रोब्स, वो लगा लें। इसका लगाया। बैटरी हमारे पास 5 वोल्ट की। अब हमने ये काम करना है कि और इनपुट है हमारी पिन 1.1 पे, आउटपुट है 1.7 पे। हमारे प्रोग्राम में कहा क्या जा रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम में डी सेंसर 1 आ रहा होगा। मतलब ये है कि जब डोर बंद है तब 1 आ रहा है, जब डोर खुला तब 0 आ रहा है। अब उस लिहाज से हमें ऐसा सर्किट बनाना है जो कि कंटिन्यूसली उस पिन को हाई रखे और जब डोर खुले कोई ऐसी चीज़ हो, मसलन कोई बटन हो जो कि उसके खुलने से दबे और फिर वो 0 क्रिएट करे, 0 की लॉजिक पे। तो अभी हमने लैब में जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बता देता हूँ कि वो सर्किट किस तरह का होता है। एक रजिस्टर लेते हैं, रजिस्टर रखा और एक मैंने पुश बटन दिया था प्लाइन से, ये रखा। और ग्राउंड इनको इस तरीके से कनेक्ट किया और ये पिन.1 को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया और ये 5 के साथ कनेक्ट किया। रजिस्टर कर देते हैं 1 के। अब ये जो मैंने सर्किट बनाया है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि जब ये पुश बटन मैंने दबाया नहीं हुआ उस वक्त तक ये जो बैटरी का 5 वोल्ट रजिस्टर से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट डायरेक्ट इस पिन को मिलता है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा ये 5 वोल्ट यहाँ से होता हुआ इधर से इधर को ग्राउंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो पुश बटन है, फर्स्ट करें ये दरवाजे की चौखाट में कहीं लगा हुआ है, लेकिन इस तरह लगा हुआ है कि जब दरवाज़ा खुला, यानी ये बैक साइड पे लगा हुआ है, तो दरवाज़ा खुला तो ये बटन दब गया।
तो ये कंटिन्यूसली 0 को आगे आएगा। यानी सादे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये बटन खुला हुआ है तो यहाँ से 5 वोल्ट बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है, जब ये बटन बंद कर दिया तो असल में ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने आउटपुट लेनी है पिन 1.7 पे, तो बजर होता है लेकिन कोई आवाज़ तो आएगी नहीं। लेकिन आपको जो चीज़ मैंने समझानी हुई है समझानी कि स्क्वायर वेव बजर के लिए कैसे जनरेट हुई। तो इसमें जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में, ऑसिलोस्कोप पड़ी हुई है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट में आती है, ऑसिलोस्कोप में और इस पेन को एक चार्ज में कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसकी हेक्स फाइल लोड करनी है। डबल क्लिक, ये प्रोग्राम फाइल के नाम से आ रहा है, इसके आगे ये ब्राउज बटन क्लिक किया। अब मेरा डेस्कटॉप के ऊपर लैब 1 के अंदर हेक्स फाइल पड़ी है, ये वो मेरी ABC हेक्स फाइल आ रही है। क्लिक किया, ओपन, ओके। अब मैं इस कंट्रोलर को चला सकता हूँ, यानी इस काबिल है कि हर चीज़ कंप्लीट है, सब कुछ देख करते हैं। अब देखें यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं आ रहा क्योंकि 5 वोल्ट है, एक ही लाइन आएगी। बटन को अब ये भी गौर से देखें कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये यहाँ पर भी पॉजिटिव और ये पिन के ऊपर भी हाई आ रहा है। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये हाई है, लेकिन जैसे मैं पुश बटन को क्लिक किया गौर से देखें क्या हो रहा है, लो हो गई लो। लेकिन मुझे इसके अंदर ऑसिलोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आ रहा कि सर स्क्वायर वेव वाकई 200 मिलीसेकंड ही है या नहीं, जो कि मैंने इस प्रोग्राम से बनाई हुई है। तो मैंने क्या किया हुआ, 200 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है ना, अभी यहाँ पर भी मैंने 200 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है। उसके लिए मुझे ऑसिलोस्कोप को भी 200 मिलीसेकंड लगाना पड़ेगा। अभी ये आ रही है 1 मिलीसेकंड पे, तो उसे ले आते हैं 200 मिलीसेकंड पे और इसको ज़रा और एक्यूरेट कर देते हैं। अब ज़रा देखिए, ये अब हमारे पास आ रही है 200 मिलीसेकंड की स्क्वायर वेव। और ये सेंसर वर्क भी आप ज़रा गौर से देखें, सेंसर वर्क कैसे मैंने किया। सिंपल सा सर्किट है, एक रजिस्टर लगाया 5 वोल्ट के साथ, जिससे मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इस पिन के साथ। जब मैंने पुश बटन नहीं दबाया तो ये 5 वोल्ट से पिन कनेक्ट हुई है, जब पुश बटन दबाया तो एक तरह ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। और ये मैंने दबाया हुआ है, स्क्वायर वेव आ रही है, हटा दिया, स्क्वायर वेव नहीं आएगी, स्ट्रेट चलता जा रहा है। ज़रा इस प्रोग्राम को और सही करते हैं थोड़ा बहुत, यानी स्क्वायर वेव अच्छी नहीं आ रही थी। ठीक है, बजर को चलाने के लिए काबिल है, लेकिन इतना आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा यार पता नहीं कितनी बड़ी आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ स्क्वायर वेव का टाइम कम करता हूँ, 100 मिलीसेकंड बिल्ड करते हैं, एक्स फाइल बना दी। उसके बाद इसको दोबारा रन करते हैं। अच्छा ये देख लें, बार बार हेक्स फाइल लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक दफ़ा हेक्स फाइल लोड कर दी और जो भी चेंजेस की वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाती है। दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को, ये हमारे पास प्रोग्राम चल पड़ा। अभी मैंने किस पे किया हुआ है, 200 मिलीसेकंड पे ही सेट हुआ हुआ है। पुश बटन दबाता हूँ, आप देखें ये 200 मिलीसेकंड की बजाय 100 मिलीसेकंड की वेव आ रही है। अगर आप ज़रा वीडियो को पीछे करें और से 200 की देखें तो वो बड़ी थी और 100 की देखें वो छोटी। ठीक, थोड़ी और चेंजेस करते हैं, यानी मैं आप कह देता हूँ 100 मिलीसेकंड की नहीं, मुझे 10 मिलीसेकंड की वेव चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर 10 इनपुट दे दी, डिले प्रोग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है, सेव किया, बिल्ड कर दिया। तो इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं, चलाया, डिफॉल्ट 1 आ रहा है, दरवाजे को मैंने खोल दिया। अब देखें कितनी छोटी स्क्वायर वेव आ रही है। ज़रा इसको और जूम करता हूँ, 20 मिलीसेकंड की जाती है। अब देखिए कितनी फास्ट आपके पास स्क्वायर वेव आ रही है। ये था हमारा पहला प्रोग्राम, एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।